हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का बाईवीकली कंटेस्ट 86 का सेकेंड प्रॉब्लम 2396 स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक नंबर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। एन इंटीजर n इज स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक इफ फॉर एवरी बेस b between 2 and n-2 the string representation of the integer n in base b is palindrome. Given an integer n, return true if n is palindromic and false otherwise. A string is palindromic if it reads the same forward and backward. इस प्रॉब्लम में हमें एक n नाम का इंटीजर गिवन होगा और मुझे ये बताना है कि क्या ये गिवन n नाम का इंटीजर स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक है। यदि होगा तो ट्रू करेंगे रिटर्न, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना। और स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक का इस प्रॉब्लम के लिए डेफिनेशन है, सो गिवन n को यदि हम 2 से लेकर n-2 तक के बेस के फॉर्म में यदि स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे और ये स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोमिक हो, हर एक केस के लिए जितने भी बेस हम 2 से लेकर n-2 तक के होंगे उन हर एक के लिए जनरेटेड स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक होंगे, तब हमारा ये n स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोम होगा। तो आइए इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखते हैं। पहले n हमें 4 से लेकर 10⁵ तक हो सकता है। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को एग्जांपल से समझते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम हम ऐसे चीजों को बोल सकते हैं जिसको यदि हम लेफ्ट से रीड करें और राइट से रीड करें तो दोनों तरफ से सेम जैसा फील हो। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रिंग टाइप का चीज है जो कि 1 2 3 2 1 है, तो इसको यदि हम लेफ्ट से देखें तो हमें 1 2 3 2 1 आएगा, और राइट से देखें तो भी 1 2 3 2 1 आएगा। तो ऐसे चीजों को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी गिवन नंबर को किसी बेस b में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए मान लीजिए n हमारा कुछ 4 है और b हमारा 2 बेस में कन्वर्ट करना चाहते, तो 4 को हम बेस 2 में क्या लिखते हैं 100। इसके लिए सिंपली हम 4 को तब तक 2 से डिवाइड करते रहे जब तक हमारा 4 0 ना हो जाए। जैसे कि इस केस में देख सकते हैं 2 को हम डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 आया और क्वोशिएंट हमारा 2 आया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा 1 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट हमारा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 को हमने 0 तक इटरेट किया है। तो यहाँ पर जनरल केस के लिए हम n को तब तक इटरेट करेंगे जब तक हमारा n 0 ना हो जाए, और n को ऑल टाइम किससे डिवाइड करेंगे कि जिस बेस के लिए हमें फाइंड करना है। तो b बेस के लिए यदि फाइंड करना है तो p से डिवाइड करते जाए। और इसके बाद हम जनरेट कैसे करेंगे किसी बेस के लिए स्ट्रिंग। तो हम इस केस के लिए देखते हैं, इसको हम नीचे से ट्रैवर्स करें ऊपर की तरफ जो भी रिमाइंडर आया है और उसको हम लेफ्ट टू राइट लिख दें। जैसे इस केस में 1 0 0 आएगा, नीचे से ट्रैवर्स करते हैं तो यही हमारा 4 के बेस 2 का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या n को b से मॉडुलस निकालते जाए और तब तक निकालेंगे जब तक हमारा 0 ना हो जाए n का वैल्यू, और फिर हम नीचे से ट्रैवर्स करते जाएंगे और उसको लिख देंगे लेफ्ट टू राइट में, तो हमारा वो n का किसी भी बेस b में रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये चेक करना है कि जो जनरेटेड स्ट्रिंग होगा, जैसे इस केस के लिए ये चेक करना है कि क्या हमारा पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम के लिए हम कैसे चेक करेंगे, एक हम लेफ्ट और एक हम राइट नाम का पॉइंटर बना और हम उसको तब तक इटरेट करेंगे जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा रहे, और हर एक टाइम हम देखते रहेंगे क्या हमारा लेफ्ट का और राइट का एलिमेंट जो इस पोजीशन पर है क्या बराबर है। और यदि जिस केस में बराबर नहीं आता है तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा गिवन जो एलिमेंट है वो पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे मान लीजिए हम 1 2
3 to 1 के लिए देखे थे। तो यहाँ पर हम लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से रन करेंगे और राइट इधर से करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर का एलिमेंट बराबर है। तो इस केस में देख सकते हैं बराबर है। सिमिलरली फिर लेफ्ट को आगे एक बढ़ा देंगे और राइट को एक डिक्रीज कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट इक्वल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एलिमेंट इक्वल आएगा। फिर लेफ्ट को एक इंक्रीज कर देंगे और राइट को इंक्रीज कर देंगे और देखेंगे लेफ्ट हमारा क्या छोटा है राइट से। तो इस केस में देख सकते हैं लेफ्ट हमारा इक्वल टू राइट आ रहा है। तो हम अब आगे इससे चेक करने नहीं जाए और रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब हमारा ये पैलिंड्रोम हो। मान लीजिए कोई एक ऐसा केस लेते हैं जैसे 1 2 3 4 1। इस केस के लिए चेक करते हैं कि क्या हमारा ये पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट यदि यहाँ रखेंगे और राइट यहाँ रखेंगे तो यहाँ तक तो ठीक रहेगा, 1 इज इक्वल टू 1 है। फिर लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे 1 से और राइट को डिक्रीज कर देंगे 1 से और देखेंगे कि जो एलिमेंट है वो बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है। तो हमारा ये गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगा। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं लेफ्ट से यदि रीड करें तो क्या आएगा 1 2 3 4 1 और राइट से रीड करें तो 1 4 3 2 1, क्योंकि सिमिलर नहीं दिखता है और ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हम चेक कर लेंगे कि जो जनरेटेड स्ट्रिंग आएगा कि क्या वो पैलिंड्रोम है। और इसको हम यदि डाउन से अप लिखे या अप से डाउन लिखे बात बराबर होगा, क्योंकि पैलिंड्रोम ही हमें चेक करना है। तो इसके लिए इस पोजीशन और इस पोजीशन के एलिमेंट को इक्वल देखना है, हमें ऑर्डर नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी देखना है। तो हम इक्वलिटी ही देखें। तो चलते हैं अब कोड देखते हैं और कोड से भी समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जावा कोड देखते हैं। यहाँ पर हमने एक इस पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि स्ट्रिंग एस एक्सेप्ट करेगा और यदि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके लिए हम एक फॉर लूप रन किया है जो कि 2 पॉइंटर रखेगा, आई और जे नाम का पॉइंटर लिया है। जे हम जैसे हमारा गिवन स्ट्रिंग ABC BA था तो इसके लिए लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर रखते थे। राइट पॉइंटर यहाँ पर जे का काम करेगा क्योंकि हम किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ के लास्ट इंडेक्स को रखेंगे। यहाँ पर जे हम वही किया है, स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स पर रखा है जे, और इसको रन तब तक किया है जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन राइट है। और लेफ्ट को 1 से इंक्रीज किया है और राइट से 1 को डिक्रीज किया है। और चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लेफ्ट और राइट पोजीशन पर एलिमेंट है क्या वो बराबर है। यदि बराबर नहीं है तब हम रिटर्न जाएंगे उसी टाइम। और यदि हम हर एक पोजीशन के लिए चेक करें और हर एक पोजीशन हमें बराबर मिल रहा है तब लास्ट में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, मतलब हमारा जो गिवन स्ट्रिंग होगा वो पैलिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद हम एक इस वैलिड नाम का फंक्शन क्रिएट किए हैं जो कि मुझे सिंपली ये बताएगा कि जो जनरेटेड n का बेस b में स्ट्रिंग होगा क्या वो पैलिंड्रोम है। यदि पैलिंड्रोम होगा तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। उसके लिए हम एक sb नाम का स्ट्रिंग बिल्डर बनाए हैं जो कि n का बेस b में जो जनरेट होगा स्ट्रिंग वो स्टोर करेगा। और हम एक while लूप रन किए हैं जो तब तक रन करेगा जब तक हमारा n 0 ना हो जाए। उसके बाद हम एक r नाम का वेरिएबल बनाए हैं जो कि रिमाइंडर स्टोर करेगा। n से b का रिमाइंडर यदि लेते हैं, n का हम b से मॉडुलस लेते हैं, तो वही हमने फिर अपने स्ट्रिंग बिल्डर में पुश कर दिया है। और हम फिर n को b से डिवाइड करते जाएंगे और फिर लास्ट में जब हमारा स्ट्रिंग बिल्डर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और इस पैलिंड्रोम को कॉल कर देंगे। ये हमें जो बताएगा वही हमारा इस वैलिड हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो हमें गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम फंक्शन है उसको लिखते हैं, जिसमें n इंटीजर गिवन होगा। सबसे पहले हम एक बूलियन टाइप का आंसर नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि ट्रू पहले से ही स्टोर कर रहा है। मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं पहले से ही कि n हमारा स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक नंबर है। और यदि हमारा स्ट्रिक्टली नहीं होता है, कब नहीं होगा, जब हम n को चेक करेंगे 2 से लेकर n-2 के बेस का जो भी वैलिड स्ट्रिंग होगा, यदि वो इनवैलिड आ जाता है, मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं होता है, तब हमारा ये n इनवैलिड होगा। वैसा ही हमने किया है, यहाँ पर एक फॉर लूप रन किया है जो कि 2 से लेकर n-2 तक चलेगा। और हर एक केस के लिए हम
चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा वैलिड है उस बेस में ये n नंबर, और यदि वैलिड नहीं होगा तब हम आंसर को फॉल्स कर देंगे, और आंसर यहाँ पर फॉल्स होते ही ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को हम सबमिट करके देखते हैं कि क्या रन करता है। हाँ, ये कोड हमारा रन किया और ये देख सकते हैं 45% फास्टर है और 72% मेमोरी इफिशिएंट है, 1 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है। तो कोड हमारा बेस्ट है इस लैंग्वेज में। तो चलते हैं अब C++ लैंग्वेज का कोड देखते हैं। C++ लैंग्वेज में भी हमने सेम अप्रोच फॉलो किया है और इसमें भी हम सबसे पहले इस पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि सेम वर्क करेगा जो जावा में काम किया था, और वैसा ही कुछ हम यहाँ पर लेफ्ट पॉइंटर i से डिनोट किया है और जे राइट पॉइंटर को डिनोट किया है, और तब तक चलाएंगे जब तक लेफ्ट हमारा राइट से छोटा है, और लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे 1 से, राइट को डिक्रीज कर देंगे 1 से। यदि s ऑफ i नॉट इक्वल टू s ऑफ j, मतलब जिस इंडेक्स पे हमें लेफ्ट और राइट है उसका एलिमेंट बराबर नहीं आता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हर एक केस में यदि इक्वल ही आता है तब लास्ट में ट्रू रिटर्न करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी इस वैलिड नाम का एक फंक्शन बनाए हैं जो कि ये बताएगा कि किसी भी नंबर को यदि बेस b में रिप्रेजेंट करते हैं तो यदि स्ट्रिंग s में लिखते हैं तो क्या s हमारा पैलिंड्रोम है, यदि ये वैलिड होगा तब रिटर्न ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले स्ट्रिंग s नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और एक व्हाइल लूप रन किया है जब तक हमारा n ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद हम एक r नाम के वेरिएबल में रिमाइंडर स्टोर किया है, n को b से रिमाइंडर लिया है, मतलब मॉडुलस लिया है n को b से, और s में हम इंक्लूड करते गए उस रिमाइंडर को, और n को हम b से डिवाइड कर दिए, और लास्ट में हम चेक करेंगे जो जनरेटेड स्ट्रिंग आएगा क्या वो पैलिंड्रोम है, यदि पैलिंड्रोम होगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यदि नहीं होगा मतलब जो पैलिंड्रोम रिटर्न करेगा वही हमारा इस केस के लिए रिटर्न होगा। सिमिलर वेज में हम इज स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोम फंक्शन को भी लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर को एज ए ट्रू इनिशियलाइज कर दिया है और फिर हम हर एक बेस के लिए चेक कर रहे हैं जो कि 2 से लेकर के n-2 तक होगा, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा वैलिड है, यदि वैलिड होगा तो ठीक है, इनवैलिड किसी केस में आ गया तब हम आंसर को फॉल्स कर देंगे और लूप से ब्रेक हो जाए। आंसर फॉल्स होते ही लूप हमारा ब्रेक हो जाए और इज वैलिड हमें ये बता ही देगा कि क्या हमारा n ith बेस में वैलिड है या नहीं है, और जो भी आएगा आंसर में उसे लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे। तो इस लैंग्वेज में भी हम सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा कितना फास्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लैंग्वेज में हमारा 100% फास्टर है और 100% मेमोरी इफिशिएंट है, तो इस लैंग्वेज और 0 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है, तो इस लैंग्वेज में तो हमारा कोड बहुत फास्ट है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। तो आई होप आपको लॉजिक और दोनों लैंग्वेज में कोड समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और इस कोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं और आप अपना फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।